GR लाइव फाजिलका में आप सभी का स्वागत है। GR लाइव फाजिलका लेकर आया है आपके लिए आज इस मूर्ति स्थापना के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में दिल्ली से महिपाल सिंह और कमल सिंह जी पधारे तथा शुक्रताल आश्रम के मठाधीश नरेशानंद जी भी उपस्थित रहे। उनका भरपूर सानिध्य हमारे साथ रहा और प्रमुख समाज सेवी विजय कौशिक जी का आशीर्वाद भी मिला। अभी लगभग 3:30 बजे हैं। नगर परिक्रमा करके मूर्तियां मंदिर में आ चुकी है, प्राण प्रतिष्ठा होनी बाकी है। तो बड़े हमारे भाग्य हैं कि इस अवसर पर शुक्रताल आश्रम के मठाधीश नरेशानंद जी हमारे बीच हैं, सेनाचार्य नरेशानंद जी हमारे बीच हैं। तो इनके ज्ञान और इनकी जो भक्ति है उसका लाभ उठाते हुए हम इनसे कुछ जानकारी अपने समाज के विषय में लेंगे। और हमारे बीच पधारे हैं शुक्रताल से नरेशानंद जी। दर्शकों को हरिओम। तो मैं सबसे पहले आपका स्वागत करता हूं इस मंदिर में। आपके पदार्पण हुए हम धन्य हुए और सभी को बता दिया जा रहा है कि कल सुबह 6 बजे से आचार्य जी की मंडली के द्वारा यहाँ मंदिर में भजन कीर्तन का समागम होगा, जो अभी आप सुन रहे हैं। तो कल 1 जुलाई को सुबह धन लाभ उठाने के लिए, अपने जीवन को धन्य बनाने के लिए अवश्य उपस्थित हों और भजनोपदेश सुने। लेकिन अभी प्राण प्रतिष्ठा होनी बाकी है और कुछ समय शेष है। तो हम चाहते हैं कि सैन समाज के विषय में नरेशानंद जी से कुछ ज्ञान लिया जाए। कुछ सवाल जो मेरे मन में उठते रहते हैं, बीच बीच में मैं इधर उधर से जानकारी लेता रहता हूँ। मैं अपना परिचय भी दे दूँ क्योंकि आप शायद नहीं जानते होंगे। मेरा नाम पवन कुमार पवन है, कवि और विचारक हूँ, शामली में रहता हूँ और बैंक ऑफ इंडिया से सेवानिवृत्त। तो मैं बता रहा था कुछ ही दिन पहले, अभी 2-3 महीने पहले ही हरियाणा में समाचार पत्रों की कटिंग मेरे सामने आई थी। उसमें मांग की गई थी कि हमें सैन शब्द से संबोधित किया जाए। सरकार से ये मांग उठाई गई थी हरियाणा में। तभी एक सवाल मेरे दिमाग में उछला कि सैन में से पे 2 मात्रा से न सैन SAIN सैन अथवा SEN सैन से पे 1 मात्रा सैन। चूंकि मुझे पता है कि देश भर में कुछ लोग सेन भी लिखते हैं। तो जब ये सवाल उठा, मैंने कई सारी परिचर्चा की, YouTube पर आपके पास उपलब्ध होगी। अधिकांश लोगों ने SEN सैन शब्द का खंडन किया है, क्योंकि बंगाल में सैन जाति होती है या उपजाति होती है। वो किसी का गोत्र नहीं बल्कि जाति है। और जब वो उनकी जाति के लिए शब्द प्रयोग किया जा रहा है, तो यदि हम सैन शब्द को प्रयोग करेंगे तो वो हमारी पहचान हो सकता है, हम सैन में विलय हो सकते हैं। ये मुद्दा मैंने उठाया और अभी चल ही रहा है। इस मुद्दे पर भी हम आचार्य जी से बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले एक जो मुद्दा उठा हुआ है कि सैन महाराज मध्य प्रदेश में पैदा हुए या पंजाब में पैदा हुए, वो अप्रैल में पैदा हुए या दिसंबर में पैदा हुए, इस मुद्दे पर कई बार हम आपस में चर्चा करते रहे हैं। आज फिर मैं उस मुद्दे को उठा रहा हूँ और स्वामी जी से पूछ रहा हूँ कि आपके पास ऐसा कोई तथ्य है, कोई प्रमाण है जिससे ज्ञात हो सके कि सैन महाराज कहाँ पैदा हुए? बहुत ही अच्छा प्रश्न है पवन जी आपका। आप
तकरीबन भारत के ज़्यादा नहीं तो 20 स्टेटों में लोग जानते हैं। उनके आपका जो कार्य है प्रचार का, वो साप्ताहिक एक मीटिंग भी लेते हैं। उस बदौलत आपका नाम बड़ा प्रचलित है। कहीं सेन और सेन शब्द की जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, सेन जाती है बंगाल में, वो SEN लिखते हैं, लेकिन उसके अगेंस्ट कोई वस्तु, कोई नाम, उसमें हम जैसे सेन जी महाराज का है, सेन भी लिख सकते हैं क्योंकि नाम है। नाम और कोई वस्तु की स्पेलिंग जैसे भी होगा वो सुनिश्चित करेगा। क्योंकि मैंने संक्षेप में ग्रेजुएशन किया था, मैंने 2 अक्षर भी पढ़े। दूसरी बात, सेन शब्द SAIN सेन, महाराज श्री हमारे आदरणीय श्रद्धेय सदगुरु सेन जी महाराज के नाम को हम लिखेंगे तो SAIN लिखेंगे। मतलब आपका ये है कि परमाणु में सेन महाराज की स्पेलिंग में से का 2 मात्रा थी, और न सेन या अंग्रेजी में उसे लिखे तो SAIN है। प्रमाणित जो है सेन महाराज वो है। हाँ ठीक। और दूसरा उदाहरण है कि जैसे साइन, उसमें भी ये स्पेलिंग है, साइन शब्द लिखेंगे उसमें भी यही शब्द है SAIN। SAIN ये हमारा टाइटल है। जन्म के बारे में, जन्म के बारे में मैंने सन 2015 से एक मुहिम चलाई थी और भारत के पूरा 29 स्टेटों का भ्रमण बाई रोड किया, अर्थ बना के हर नगर नगर मोहल्ले मोहल्ले गली गली मोहल्ले में गए। और उसके बाद पाया कि सेन जी महाराज का हमने फिर चुनौती दी मंचों से। बॉम्बे मेरा प्रोग्राम था, मध्य प्रदेश मेरा प्रोग्राम हुआ, यूपी में मेरे प्रोग्राम होते हैं, बंगाल में मेरे प्रोग्राम होते हैं, गुजरात में मेरे प्रोग्राम होते हैं। मैं ये कहता हूँ अगर किसी के पास पंजाब के अलावा प्रमाण मिलते हैं जन्म स्थान के, तो नरेश आनंद की ओर से 5 लाख का इनाम है। वेशभूषा उतार के और प्रमाणित करने वाले के घर में वस्तु मांगने का काम करूंगा, लेकिन आज तक कोई सामने नहीं आया और मान भी नहीं रहे हैं। 500 वर्ष पुराना मेरे पास इतिहास है सेन जी महाराज के जन्म स्थान का। तो किस कहाँ है? आश्रम पर है क्या? आश्रम पे तो जन्म से लेकर है। जो महाराज श्री के पुत्र ने, सेन जी के पुत्र नई ने और कोलू नाम के ब्राह्मण ने उनकी वाणियों को इकट्ठी किया था, सेन जी महाराज की वाणियों को। उस ग्रंथ का नाम सेन सागर ग्रंथ है और वो साई और कलम से लिखा हुआ आज भी मौजूद है। इसे बड़ा प्रमाण हो क्या हो। तो उस सेन सागर ग्रंथ में कोई सेन महाराज की लिखी हुई पंक्तियां हैं इस तरह की, उनकी जो बताई हुई गाई हुई, हाँ 670 पेजों का ग्रंथ हो, इतना मोटा ग्रंथ, छोटी मोटी किताब नहीं है। और वो उनके वंशजों के पास आ भी सलामत है। हमने उसका फोटो स्टेट करवा के फिर उसकी कुछ प्रतियां बनवाई और हम वो डिवाइड करते बांटते। 50 प्रतियां बनवाई थी। आप जैसे मुख्य आदमी हम देते हैं तो आगे प्रचार करें। और सबसे बड़ा प्रमाण तो ये है कि जब मैं खोज में था, सुनो बेटा खोज में था, जब मैं घूमता 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 सेन जी महाराज के वंशजों से मिला, उनका मैंने भरपूर इंटरव्यू लिया जितना मेरे अंदर बुद्धि थी। ने कहा जी हम उनके वंशज हैं। मैंने कहा जी मैं विकट है कौन, उनका वंशज हूँ। उन्होंने वंशावली है, मैं भी अपनी करवा दूंगा। फिर उन्होंने कहा उनके हाथ का लिखित ग्रंथ हमारे पास है। फिर मैंने कहा किसी वजह से चतुराई करके वो ग्रंथ में चोरी करके ले जाऊं, मैं कह दूंगा मैं उनका वंशज हूं, ग्रंथ मेरे पास है। आप
आपको बुद्धिजीवी हैं, भारत में आपका नाम है, तो आप ये बताइए शिल्प में ना कमी तो नहीं रही? उन्होंने कहा कि महाराज जी एक और हमारे पास करो, क्या कि हमारे इस साइड के एरिया की अस्थियां हरिद्वार जाती हैं, हम हरिद्वार भी आपको सेटिस्फाई कर सकते हैं। दोनों वंशजों को साथ में बिठा के गाड़ी में जब हम हरिद्वार गए, पंडों के पास कई हजार वर्ष पुराने जो उनका पंडा था वो सेन जी महाराज के वंशज उसके पास लेके गए। हमने वो वंशावली देखी, जो मौखिक रूप से बता रहे थे वही हमारी टन में है, लेकिन सेन जी महाराज का वहाँ नाम दर्ज नहीं है। आगे उनके लड़के का फिर नाम दर्ज है, आगे फिर वही कहानी है। बीच में सेन जी महाराज का नाम दर्ज होना ही प्रमाणित करता है कि सेन जी महाराज क्यों? क्योंकि सेन जी महाराज का अंतिम समय काशी जी में रहा, तो काशी जी में उन्होंने अपना चोला छोड़ा, आज भी वहाँ आश्रम ले गए। इससे बड़ा प्रमाण होता है। ये तो हमारे गुरुदेव की तो 600-700 वर्ष पुरानी बात है, वहाँ तो कई हजार वर्ष पुराने लेख मिलते हैं, और सेन जी महाराज के आश्रम का लोगों को तो पता ही नहीं है। लेकिन गुरु महाराज के बाद सेन जी के महाराज उनका पुत्र 1 वर्ष तक रहा, फिर वो अपने घर में आ गया, आश्रम लावारिस हो गया, खंडर हो गए, जमीन लोगों ने कब्जा ली, वहाँ कॉलोनी बस गई। आज भी उस कॉलोनी का नाम सैनपुरा है, कोई जाके देखे। मैं जो कहना था कि उसमें जो ग्रंथ है जिसमें सेन जी की वाणी लिखी हुई है, और कुछ भी उस तरह के महत्वपूर्ण, हाँ जी, हाँ जी, तो सेन जी की वाणी में कहीं इस तरह का उल्लेख है कि कब कहाँ मेरा जन्म, हाँ बिल्कुल है, उसमें है। सेन जी महाराज को जो यात्रा में होते थे या कोई आदमी उनसे मिलता था, महाराज जी आपका जन्म स्थान कहाँ है? महाराज जी ने स्पष्ट उस पर कह रखा है कि मेरा जन्म पंजाब में भगतपुरा में है। उस टाइम उन गांव का नाम भगतपुरा था, और आज भी उस भगतपुरे के नाम से पंचायत बनती है, आज भी भगतपुरे के नाम से पंचायत बनती है। और सोहल ठट्ठी एक साइड में गांव है, सोहल में सोहल ठट्ठी बोलते हैं। महाराज जी ने ये कहा कि सोहल किधर होता है कि लाहौर से 18, हमारे गांव से लाहौर 18 कोस दूर है, कोस उसमें तो आप बिल्कुल तस्वीर देख सकते। तो उसकी फोटो बात चलिए, बात ले हमें भी तो जानकारी होनी चाहिए। लोग पूछते हैं, हमारे से सवाल करते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये है, ये नहीं उत्तर नंदा नाई तो मध्य प्रदेश में हुआ है, तो आपका कहना है कि नंदा नाई मध्य प्रदेश में जरूर हुआ है, लेकिन सेन महाराज पंजाब में हुए थे। सेन जी महाराज के कर्म भूमि मान सकते हैं मध्य प्रदेश में, जन्मभूमि नहीं। कई लेखकों ने भी लिखा, कई लेखकों ने लिखा महाराज जी के नाम के वहाँ, अरे आज साधन है हवाई जहाज तक के, आज भी इतनी दुरुस्ता नहीं करती क्या साधन सोचने की बात है। नहीं, मैं जो पूछ रहा था, मैं कहता था कि नंदा नाई वो अलग और सेन महाराज, हाँ ये दोनों व्यक्ति अलग अलग हैं। तो सेन महाराज पंजाब में पैदा हुए मान सकते हैं, और उधर नंदा नाई का एक जिक्र है जो रामानंद के शिष्य थे, नंदा नाई। तो रामानंद के शिष्य नंदा नाई थे या सेन भगत थे? रामानंद के नंदा नाई शिष्य शायद हो, लेकिन कई वर्णन में नहीं है। हमारा शिष्यों में जो है सेन जी हम 12 नंदा का नाम नहीं, नंदा नाई का नाम नहीं। ये कुछ लोग कहते हैं सदना का साई नंदा नाई को संपर्क नहीं है। कबीर साहब, सेन भगत, नामदेव और त्रिलोचन, श्री पद्मावती, आकाशानंद, गुलाबानंद इत्यादि राजा पीपा के 12 संत पीपा हो गए। ये 12 संत गुरु रामानंद के मुख्य शिष्य मानते हैं, तो और उन्होंने
नंदा जी का कोई जिक्र नहीं। सदना कसाई का कहीं कोई नाम है इतिहास में है? वो रामानंद के शिष्य नहीं थे, रामानंद के शिष्य। और सदना कसाई के साथ ही नंदा नाई का नाम जुड़ा हुआ है। नंदा नाई सदन कसाई, हाँ जुड़ते समकालीन है। हाँ वो समकालीन है। तो वो नंदा नाई तो रामानंद के शिष्य नहीं थे, यानी नहीं थे, क्योंकि 12 प्रमुख बताते हैं ना, 12 प्रमुखों में वो नहीं है। अच्छा तो 12 के तो नाम इतिहास में दर्ज है, सैन सागर ग्रंथ में भी दर्ज है। तो 12 प्रमुख, तो यानी कि सैन महाराज और नंदा नाई दो अलग अलग व्यक्ति हैं। तो इसका प्रमाण उस सैन ग्रंथ में है कहीं है? बिल्कुल। उसमें क्या लिखा है? उसमें ये लिखा है कि नंदा नाई अलग है और सैन महाराज अलग है। स्पष्ट है उसकी भी, पर वो फोटो कॉपी या कहीं कुछ मिल जाएगा? मैं आपको उस पूरे ग्रंथ की एक कॉपी अवेलेबल कराऊंगा, क्योंकि आप जैसे विद्वान के साथ वो जाएंगे उसका सही प्रचार होगा। तो आज की चर्चा का जो निष्कर्ष निकला वह यही है कि जो भ्रम चल रहा है कि हमारे सैन महाराज बांधवगढ़ में पैदा हुए, अप्रैल में पैदा हुए, जबकि मध्य प्रदेश वाले लोग कहते हैं कि वो नंदा नाई थे जो बांधवगढ़ में पैदा हुए, अप्रैल में पैदा हुए। मध्य प्रदेश वाले खुद नंदा नाई उन्हें बताते हैं, लेकिन वो नंदा नाई को सैन महाराज समझे बैठे हैं, जबकि सैन महाराज रामानंद के शिष्य थे और उनका जो जन्म है पंजाब में हुआ था, ऐसा हमारे नरेश नंदी ने बताया। और प्रूफ के लिए बता रहे हैं कि सैन सागर ग्रंथ है जो उपलब्ध है, उसकी फोटोकॉपी और वो हस्तलिखित ग्रंथ है। तो मैं दर्शकों पर छोड़ता हूं कि आप लोग इसकी 23वीं पीढ़ी आज भी मौजूद बैठी है, आप जाके देखिए। उनके नाम का कई सौ वर्ष पुराना गुरुद्वारा आज भी है, जहाँ के रोजाना लंगर चलता है, सेवा होती है। बहुत बड़ा गुरुद्वारा है, जैसे गोल्डन टेम्पल है ऐसा ही गुरुद्वारा है। अच्छा, और ये जो बांधवगढ़ वाले बताते हैं, ये कहते हैं 2002 में हमने खोज करी, 2002 में खोज करी उन लोगों ने, आज से 22 साल पहले, 21 साल पहले। 21 साल का जिक्र पढ़ लो। मेरे को 38 वर्ष हो गए सैन जी महाराज की खोज में, और कोई किसी कारण से नहीं फकीर बना है, सिर्फ सैन जी महाराज की खोज में फकीर बना। जी जी। आज से 38 वर्ष पहले जिस इंसान की